देखिए, दुनिया में हर इंसान को उसके नाम से जाना जाता है, लेकिन सेम टाइम पे यह भी कहा जाता है कि वक्त के साथ आप अपने नाम से बाद में बल्कि अपने काम से पहले जाने जाते हो। और पता है, हर इंसान के दो तरीके के नाम होते हैं, एक जो उसके जन्म से उसके परिवार ने रखा होता है और दूसरा जो उसके कर्मों के आधार पे दुनिया उसे देती है। अब ये दुनिया किसी को अच्छा नाम देती है, किसी को बुरा नाम देती है। और यहीं पे जब बात आती है क्रिकेट की, तो सचिन को सचिन तेंदुलकर नाम तो उनके परिवार ने दिया, लेकिन सचिन तेंदुलकर के कर्मों के आधार पे कुछ नाम उन्हें दुनिया ने भी दिए, जैसे क्रिकेट का भगवान, मास्टर ब्लास्टर एटसेट्रा। और ऐसा हर बड़े प्लेयर के साथ हुआ। जिसने भी अपने कर्मों से खुद को इस काबिल बनाया, उस हर इंसान को दुनिया ने ऐसे नामों का हकदार बना दिया। लेकिन सेम टाइम पे अब जब यहां पे बात आती है विराट कोहली की, तो विराट कोहली नाम तो उनको भी उनके परिवार से मिला, लेकिन दुनिया ने उनको पता है ना क्या नाम दिया, किंग कोहली। तो पहले तो यह समझ लो कि किसी भी साम्राज्य में हर ओहदे के अलग अलग लोग पाए जा सकते हैं, लेकिन किंग एक ही होता है। और यह भी समझ लो कि किंग का वक्त अच्छा हो, बुरा हो, बहुत बुरा हो या पूरी दुनिया में सबसे बुरा हो, वो तब भी रहता किंग ही है। और वैसे रियल लाइफ में तो राजा का ही बेटा राजा बनता है, लेकिन क्रिकेट में आप सिर्फ अपने खेल से राजा बन सकते हो। विराट कोहली ने यह नाम अपने खेल के दम पे हासिल करा है। और जैसा मैंने कहा था कि यह नाम उसने रखा नहीं है, दुनिया ने उसे दिया है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि अब आने वाले कई दिन कोहली फिर से पिच पे होंगे, पूरी दुनिया की नजर फिर से उन पे होगी। कुछ की इसलिए कि कोहली वापस आएंगे और कुछ इस खौफ में होंगे कि कहीं कोहली रन ना मार दें। अब वापस से खेल की जीत या हार से ज्यादा चर्चा कोहली के बल्ले की होगी। अब वापस से एक बुरी पारी पे लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगेंगे। लेकिन मैंने ये पहले की वीडियोस में भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, तुम कोहली के फैन हो या हेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कोहली को पसंद करते हो या नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कोहली का चलना जीत या हार को बाद में डिसाइड करेगा, लेकिन क्रिकेट के अस्तित्व को पहले डिसाइड करेगा। कोहली का चलना मैच के रिजल्ट को बाद में डिसाइड करेगा, लेकिन क्रिकेट आने वाले कल में लोगों के दिल में जिंदा रहेगा या नहीं, यह पहले डिसाइड करेगा। क्योंकि जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि भले उसका वक्त कैसा भी चले, किंग रहता किंग ही है। यानी राजा हर वक्त में राजा ही कहलाता है, लेकिन अगर किसी साम्राज्य का राजा ही चला जाए तो वो साम्राज्य ही नहीं रहता। क्योंकि साम्राज्य शब्द में जो राज्य आता है ना, वो सिर्फ राजा के रहते रहते ही आता है। अगर राजा का अस्तित्व गया तो राज्य का भी अस्तित्व मर जाता है। तुम सोच रहे होगे कि मैं कुछ ज्यादा ही बातें बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं या बातों को बहुत ही फिल्मी करके बोल रहा हूं, हो सकता है, लेकिन बातें फिल्मी हो तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो झूठी हो जाती हैं। पर स्टिल तुम्हें और बेहतर तरीके से यकीन दिलाने के लिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी हाल ही में एशिया कप से पहले जो विराट कोहली ने खुद के करंट फॉर्म को लेके कहा है, वो सुनोगे तो तुम खुद कहोगे कि सच में ये कोई ऐसा ही इंसान कह सकता था जिसने क्रिकेट को अकेले दम पे रूल किया हो। और वो सुन तुम ये तक कह दोगे कि प्लेयर हो तो ऐसा हो वरना ना हो। पर ऐसा कोहली ने क्या कहा, वो देखने से पहले जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से सुनना। जैसे विराट कोहली के लिए आने वाला एशिया कप और आने वाला वर्ल्ड कप बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी और करियर को बहुत बड़ा बना सकता है री-लेवल सेलेक्ट का लॉन्च पैड। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम ये सोच रहे होगे कि आखिर ये है क्या। ये एक 4 दिन का इवेंट है 24, 25, 27, 28 अगस्त में, जहां आप फ्री में एक टेस्ट देके एप्पल का आईफोन 13 जीत सकते हैं। टॉप 3 में आने पे आपको अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे, टॉप 25 में आए तो री-लेवल की तरफ से सरप्राइजेस से भरे री-लेवल गुडीज मिलेंगे, और टॉप 100 में भी आए तो भी आपको एनएसडीसी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो अपने आप में ही आपके करियर पे 4 चांद लगा देगा। बाकी री-लेवल के बारे में क्या ही कहना, पिछले 1 साल में जो इसने लोगों की परेशानी को दूर किया है ना, कसम से वो कमाल की बात है। पहले हर जगह रेज्यूमे या डिग्री के हिसाब से जॉब मिलती थी, या अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो या तो आपको बहुत कम पैसा देते थे या नौकरी देते ही नहीं थे। लेकिन आज री-लेवल के कारण सिर्फ स्किल के बेसिस पे लोगों को जॉब मिल रही है, वो भी इंडिया की टॉप कंपनीज में। 75 करोड़ से ज्यादा वर्थ के ऑफर्स मिल चुके हैं लोगों को री-लेवल के थ्रू। 1100 से भी ज्यादा जॉब ऑफर्स रिलीज हुए हैं। मतलब ये किसी भी आईआईटी या आईएम
के एनुअल नंबर से भी ज्यादा हैं। और आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं, सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से रीलेवल की साइट पे जाने का, फ्री में टेस्ट देने का, और 50% भी अगर स्कोर आया तो जॉब मिलने तक सारा काम रीलेवल करता है आपके बिहाफ पे। और अब तो रीलेवल ने अपने कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं जो आपको इन टेस्ट को क्रैक करने से लेके जॉब पाने तक पूरी हेल्प करेंगे। आप बस एक बार साइन अप करके चेकआउट जरूर करना। मतलब सिंपल भाषा में कहूं ना, अगर आपको ये लगता है कि आपके पास स्किल्स है या फिर तुम करियर स्विच करने को देख रहे हो लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है जिस वजह से तुम्हें अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, या फिर तुम फ्रेशर हो, कुछ भी नहीं सोचने का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाके साइन अप करने का, टेस्ट देने का, और उससे भी जरूरी ये जो 28 तारीख तक रीलेवल सेलेक्ट का लॉन्च पैड है वहां पे जाके टेस्ट जरूर देना। मैं बता रहा हूं, ये जो एक साइन अप है ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेकआउट जरूर करना। अब चलें अपनी स्टोरी पे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जब हाल ही में विराट कोहली से उनके इस दौर के बारे में पूछा गया कि क्या कोई वजह है कि पिछली कुछ इनिंग में आपका बड़ा स्कोर नहीं आया, क्या आपको लगता है कि आप इस दौर को, इस वक्त को ओवरकम कर पाएंगे, तो इस पे विराट कोहली ने बड़ी ही सरलता और मधुरता से कह डाला कि देखिए मैं जानता हूं कि ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि मैं आज जहां पे हूं वहां तक यूं ही तो नहीं पहुंचाना। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, क्रिकेट में ही नहीं, क्रिकेट में आने से पहले भी देखा है। रणजी में सिलेक्शन के लिए मेरे पिता को यह कहते देखा है कि मेरा बेटा पैसे देके नहीं खेलेगा, सिर्फ अपने टैलेंट पे खेलेगा। मैंने रणजी में सिलेक्शन होने पे मेरे पिता को चलते मैच के दौरान दुनिया से जाते हुए देखा है। ये सारे दौर आज के दौर से कई ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन स्टिल मैंने हर सिचुएशन को ओवरकम करा। हां, कुछ में थोड़ा वक्त लगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन जब जब जो भी परेशानी आई मैंने उसका काउंटर किया। विराट कोहली ने कहा कि मैं क्या, कोई भी प्लेयर इतने दूर तक मुश्किल सिचुएशंस को बिना काउंटर करे नहीं आ सकता। अगर यहां तक मैं आया हूं तो यह सिचुएशन से भी जल्द पार पा ही जाऊंगा। कोहली का यह बयान सुनने में थोड़ा सा साधारण लगे, पर साधारण है नहीं। कुछ लोगों को इस बयान में ईगो भी दिखेगा, पर ईगो है नहीं। कुछ लोगों को मे भी इसमें गुस्सा भी दिख सकता है, पर गुस्सा भी है नहीं। इस बयान में बस एक ही चीज है, तजुर्बा। वो तजुर्बा जो उसे खुद पे भरोसा दिलाता है कि दुनिया को जो सोचना है सोचे, पर वो आज भी इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और ये भरोसा उसे उसके फैंस की वजह से कम बल्कि हेटर्स की वजह से ज्यादा आता है, क्योंकि फैंस तो फिर भी हर समय उसकी तारीफ करते रहते, लेकिन जो हेटर्स थे उन्होंने जितनी चर्चा औरों के अच्छे फॉर्मों की नहीं करी, उससे ज्यादा कोहली के बुरे वक्त की चर्चा कर यह मैसेज दे दिया कि अब भी किंग तो कोहली ही है। क्योंकि भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके बुरे वक्त में लोग आपको आपके अच्छे दौर से भी ज्यादा याद करें, मतलब साफ है कि आपका मार्केट में भौकाल है। और भौकाल ऐसी चीज है जो 1-2 मिनट के लिए नहीं होता है, या 1-2 दिन, या 1-2 महीने, या 1-2 साल के लिए नहीं होता है। जिसका भौकाल बन गया उसका भौकाल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। वो पन्ने जिन्हें फाड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें जलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये पन्ने लोगों के दिलों के साथ साथ उनकी यादाश्त में दर्ज हैं। यही वजह है कि कल को कोहली के रन पड़े या ना पड़े, हर फैन से लेके उसके हेटर तक की यादाश्त ये भली भांति जानती है कि ये बंदा जो खड़ा है ना, भले इसके पिछले कुछ मैच में रन ना आए हों, लेकिन अगले मैच में फिर से जब ये पिच पे खड़ा होगा तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, सामने वाले की फटेगी उतनी ही। और सबसे ज्यादा इसी विराट कोहली से फटेगी, क्योंकि वक्त भले ही बुरा हो, ये प्लेयर तो है एक नंबर ही ना। मैं शर्त लगा रहा हूं कि इस वक्त में भी हर टीम के लिए सबसे बड़ी टेंशन विराट कोहली ही होगा। मैं शर्त लगा रहा हूं कि इस वक्त में भी हर टीम में सबसे ज्यादा प्लानिंग विराट कोहली के विकेट के लिए ही हो रही होगी। मैं शर्त लगा रहा हूं कि इस वक्त में भी हर टीम विराट कोहली के वीडियो दिखा के ही अपने टीम के बंदों को क्लास किसे कहते हैं यह सिखा रही होगी। और मैं यह भी शर्त लगा रहा हूं कि इस वक्त में भी हर प्लेयर अपने घर में मौजूद बच्चों को भी विराट कोहली की कहानी सुना के यह कह रहा होगा कि देखो ये है इस खेल का सबसे महान प्लेयर। और एट लास्ट मैं ये भी शर्त लगा रहा हूं कि तुम जो ये वीडियो देख रहे हो ना, मुझे पता नहीं कि तुम उसके फैन हो या उसके हेटर हो, लेकिन तुम भी जानते हो, तुम भी मानते हो कि इंडिया को आने वाला एशिया कप जीतना है या वर्ल्ड कप जीतना है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी विराट कोहली का रन मारना है। बाकी अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका विराट कोहली को लेके क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से रीलेवल का लिंक चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एंड
एंड अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं करा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी मन में सवाल हो जाके सीधे डीएम कर देने का, जो हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, इतना बोलने में, इतना चीखने में बहुत मेहनत लगती है, इसकी एडिटिंग में बहुत मेहनत जाती है। तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।